उससे दुख व्यक्त करने के लिए दुख व्यक्त करती है कि मेरे को मेरे पति की मृत्यु का भी पिता की मृत्यु मेरे पिता की मृत्यु और उनके बीमार होने का सच भी उनसे छुपाया गया। फिर उसके बाद भक्तिन की जो बड़ी बेटी थी उसका विवाह करा दिया गया। उसके विवाह के कुछ देर बाद जो भक्तिन के पति थे उनकी भी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद जो थी कुछ ही देर बाद जो भक्तिन की बड़ी बेटी थी उसके भी पति की मृत्यु हो गई। और जब भक्तिन विधवा हुई थी तो उनसे उसके जेठ जेठानियों ने उसके दूसरी शादी करवाने के लिए उस पर जोर दिया, क्योंकि उसके जो जेठ जेठानी थे वो भक्तिन की जायदाद हड़पना चाहते थे, लेकिन भक्तिन ने दूसरी शादी कराने के लिए साफ इनकार कर दिया था और भक्तिन ने अपना सिर भी मुंडवा लिया था। फिर उसके बाद भक्तिन की जो बेटी थी वो भी जब विधवा हो गई थी तो उन्होंने जो भक्तिन की जेठ जेठानी थे उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और भक्तिन के जेठ के साले के बड़ा बेटा जो था, जो एक तितरबाज था, उसके साथ जबरन शादी कराई गई उसकी। भक्तिन की बेटी भी उसके साथ शादी करने के लिए नहीं मान रही थी, लेकिन उन्होंने षड्यंत्र रच के जो तितरबाज था उसको भक्तिन की बड़ी बेटी के कमरे में भेज दिया, जिसे देखकर भक्तिन की बेटी ने उसके मुंह पे एक जोरदार तमाचा लगाया। लेकिन जो तितरबाज था, जब ये बात पंचों में पहुंची, मतलब गांव के मुखियाओं में पहुंची, तो गांव के मुखियों को भी तितरबाज ने अपने हित में कर लिया और उन दोनों की जबरन शादी करवा दी गई। और जो तितरबाज था वो भी सारे पैसे हड़प कर जो था अपने उसके भक्तिन के जेठ जेठानियों को देता था, और वो भी मतलब घर जमाई बनकर यहाँ पर रहने लगा। फिर उसके बाद जो भक्तिन पर कर्जा चढ़ गया था, वो मतलब घर में पैसों की कमी के कारण जो था वो कड़ा लगन नहीं चुका पाई। फिर गांव के जो मुखिया थे उन्होंने उसको दंड दिया पूरा दिन धूप में खड़े रहने का। भक्तिन से अपनी यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, वह इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वह अपने गाँव और सब घर परिवार को छोड़कर जो है शहर लौट आई। शहर में जाते ही उसकी मुलाकात जो थी महादेवी वर्मा जी से हुई। महादेवी वर्मा जी ने जब भक्तिन की वेशभूषा देखी, उसके गले में कंठ की माला देखी और उसका मुंडा हुआ सर देखा, तो उसने उसका नाम भक्तिन रख दिया। वह उसे भक्तिन कहकर बुलाने लगी और भक्तिन जो थी महादेवी वर्मा के साथ ही रहने लग गई। फिर उसके बाद भक्तिन जैसे ही सुबह जल्दी उठ जाती थी, नहा धोकर वो महादेवी वर्मा की जो धोती पहन लेती थी। फिर उसके बाद भक्तिन घर का सारा काम करती थी और भक्तिन जो थी वो खुद नहीं बदली, लेकिन